प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र से संबंधित अद्भुत जानकारी लेकर। जब भी कोई नया कार्यक्रम लेकर आऊंगा तो उसमें कुछ नई बातें प्रिय दर्शकों आपके लिए अवश्य रहेंगी। वैसे तो शुक्र के ऊपर बहुत सी चर्चाएं पूर्व में मैंने की है। अगर आपने वो नहीं देखी, वो नहीं जानते, क्योंकि ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हर दिन नए दर्शक आते हैं। नई चीजें मैं कितनी ही ले आऊं फिर भी वो कम पड़ जाएगी। क्यों प्रिय दर्शकों? क्योंकि YouTube पर कोई नया दर्शक आएगा, जरूरी नहीं है कि उसने पूर्व के कार्यक्रम देखे हुए हो। तो प्रिय दर्शकों, आज भी आप लोगों के लिए, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं, तो आप एक नई चीज आज शुक्र से संबंधित जानने वाले हैं। उससे पूर्व प्रिय दर्शकों, जो इससे आगे का कार्यक्रम होगा, क्योंकि आप जानते हैं नया साल आ रहा है, तो आप सभी की राशि के अनुसार कैरियर में सफलता मिलेगी या नहीं, शादी होगी या नहीं, या प्रेम में सफलता मिलेगी या नहीं आपको, या नौकरी छूट गई है प्राप्त होगी या नहीं, या संतान का सुख मिलेगा या नहीं, पैसा आएगा या नहीं आएगा, या कोई जमीन खरीदना चाह रहे हैं वो खरीद पाएंगे या नहीं, या कोर्ट कचहरी का चक्कर आपका चल रहा है उससे बच पाएंगे या नहीं, या प्रमोशन होगा या नहीं होगा, पार्टनरशिप करूं या ना करूं, इन सब से संबंधित 2024 से जुड़े हुए आपके सवाल आपको वार्षिक राशिफल में प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि वो विषय थोड़ा लंबा होगा, तो 3 भागों में उस कार्यक्रम को मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं प्रिय दर्शकों। चलिए प्रिय दर्शकों, चर्चा करते हैं आज के विषय पर, जो कि शुक्र से संबंधित। प्रिय दर्शकों, वक्री ग्रह, आप जानते हैं वक्री ग्रह अपने आप में बड़ा पावरफुल होता है। अगर आप वक्री ग्रह के बारे में नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके आपको वक्री ग्रह से संबंधित प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे वक्री ग्रह से संबंधित कार्यक्रम प्राप्त हो जाएंगे, वो देख लीजिएगा। जिस भी कुंडली के अंदर वक्री ग्रह हो जाता है, कोई भी ग्रह, वो अपने आप में बेहद प्रभावशाली हो जाता है। उसके अंदर बल बेहद अधिक मात्रा के अंदर आ जाता है। आप सदैव जानते आए हैं प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि ग्रह वक्र अवस्था में है, शनि ग्रह वक्र अवस्था में है, तो जब भी आपको साढ़े साती आएगी या शनि की ढैया आएगी तो वो आपको ज्यादा कष्ट प्रदान नहीं कर पाएगी। क्योंकि शनि के वक्र अवस्था में होने से शनि का प्रभाव बढ़ जाता है और शनि बड़ा ही श्रेष्ठ फल आपको देना शुरू कर देता है। ये बातें मैंने आपको पूर्व में भी समझाई थी, लेकिन हमारा जो विषय है, जो मैं आपको समझाने आया हूं, वो है शुक्र ग्रह के बारे में। अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह वक्र अवस्था में है, शुक्र ग्रह वक्र अवस्था में है और वो कारक है, और वो कारक है और उसकी महादशा चल रही है, प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिएगा किसी और ग्रह की आपको आवश्यकता ही नहीं है कि कोई पावरफुल आपकी कुंडली में ग्रह हो। वो अकेला शुक्र ग्रह जो आपकी कुंडली में कारक है और वक्री अवस्था में बैठा हुआ है, वो आपको सब कुछ दे देगा। वही आपकी कुंडली में राजयोग है, वहीं आपकी कुंडली में राजयोग है प्रिय दर्शकों। उसके अलावा कोई और राजयोग है ही नहीं आपकी कुंडली के अंदर। अब प्रिय दर्शकों, ये तो बात थी कारक की। अब अकारक की बात कर लेते हैं। अगर यही बात मैं आज आपको समझाने आया हूं, अगर आपकी कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह अकारक है, शुक्र ग्रह अकारक है और वो वक्र अवस्था में है, तो क्या वो आपको कष्ट देंगे? प्रिय दर्शकों, ये हमें जानना बेहद आवश्यक है। और वही अगर उसकी महादशा चल रही है तो वो मारक कहलाएंगे आपके लिए। जहां जिस कुंडलियों में मारक होते हैं वो मारक कहलाएंगे आपके लिए। तो क्या वो कष्ट देंगे आपको? प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने आपको बताया था, अगर शुक्र ग्रह तीसरे घर में हो, चौथे घर में हो, 12वें घर में हो, तो बड़ा ही श्रेष्ठ फल देते हैं। या केंद्र के भावों के अंदर जब शुक्र आ जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, तो बड़ा श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। अब प्रिय दर्शकों, यही बात हमें समझनी है। शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में कारक हो या अकारक, और उसकी महादशा चल रही है, कारक थे तो बड़ा श्रेष्ठ, अकारक है तो कहीं ना कहीं कष्ट मिल रहा होगा। अब वही बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्रिय दर्शकों। अगर शुक्र ग्रह आपको कष्ट दे रहे हैं या आपको रोगी बना रखा है, तो आप गोचर कुंडली को देखिए। गोचर के अंदर
गोचर के अंदर अगर गुरु ग्रह से केंद्र में शुक्र आ रहे हैं, गुरु ग्रह से केंद्र में गोचर कर रहे हैं शुक्र ग्रह, और आपकी शुक्र की ही महादशा चली हुई है जो आपको कष्ट दे रही है, जो आपको कष्ट दे रही है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। अगर गुरु ग्रह से शुक्र केंद्र में है गोचर के अंदर और आपकी राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि है उसमें बैठे हुए हैं, या जो आपका लगन है उससे केंद्र में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, से बैठे हुए हैं शुक्र ग्रह, तो वो जो टाइम होगा आपके जीवन का जिसमें आपको कष्ट मिल रहा था, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उस टाइम के दौरान अगर अपना आप कार्य करते हैं, मान लीजिए आप रोगी थे, आपको दवाई नहीं मिल लग रही थी, आपको इलाज नहीं मिल पा रहा था, उस समय आप प्रयत्न करेंगे तो ये शुक्र ग्रह वक्र होने चाहिए, लेकिन कुंडली के अंदर प्रिय, जिसको मैंने क्या कहा, वक्री होने चाहिए, तो यही शुक्र ग्रह अकेले आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको वो इलाज दिलाएंगे जो आपको नहीं मिल पा रहा था, और उसमें आपको सुख की प्राप्ति भी वो करवाएंगे, सुख की अनुभूति। अगर आप बीमार हैं आपको इलाज मिल जाएगा तो भी आपको सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह सुख के कारक हैं, और वक्र अवस्था में होने से आपकी कुंडली के अंदर उनके अंदर बल से अधिक है प्रिय दर्शकों, और गुरु से केंद्र में आ जाने से वो अच्छा ही प्रभाव आपको देंगे। वहीं धनु राशि में शुक्र बैठ जाए, मीन राशि में शुक्र जाके बैठे, तो भी गोचर के अंदर बता रहा हूं, तो भी वो श्रेष्ठ ही फल देंगे, वो अपना खराब फल आपको नहीं देंगे। अब राशि से देखें या लगन से, आप दोनों से देखिए, अगर दोनों में लगन से भी देवगुरु बृहस्पति से शुक्र केंद्र में आ रहे हैं और राशि से भी आ रहे हैं, तो बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। किन भावों में आपकी कुंडली के अंदर शुक्र है कारक है, लेकिन किन भावों में बैठे हुए हो प्रिय दर्शकों, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हो, तीसरे घर में बैठे हुए हो, 12वें घर में बैठे हुए हो, ध्यान से सुन लीजिएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, तीसरे घर में बैठे हुए हो, चौथे घर में बैठे हुए हो, 12वें घर के अंदर बैठे हुए हो, लगन में हो आपके में, तो आपको ये श्रेष्ठ प्रभाव देंगे शुक्र ग्रह। वही छठे घर के अंदर भी अच्छा ही प्रभाव देते हैं शुक्र ग्रह। अकारक होके बैठे हैं तो किस में बैठे हो, लगन में हो, तीसरे घर में हो, चौथे में हो, छठे में हो, या 12वें घर के अंदर वक्र अवस्था में हो, और जो गोचर की स्थितियां मैंने आपको बताई है ये चल रही हो, और शुक्र की महादशा अगर आपको कष्ट दे रही थी, आप कष्ट में थे, तो जब गोचर में ये समय आएगा, गुरु से केंद्र में शुक्र जाएंगे, गुरु से केंद्र में शुक्र जाएंगे, तो आपको श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा, उस दुख से निजात मिलेगा, और आपको सुख की अनुभूति होगी प्रिय दर्शकों। आशा करता हूं ये विषय आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपको समझाना चाहा, और आपने कहीं नोट भी कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर आप लोगों के लिए। नमस्कार।